हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं भोजन। भोजन में कल की क्लास में आप लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का वैसा अवयव है जो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए क्रिकेट का हो खिलाड़ी या फुटबॉल का हो खिलाड़ी या कोई भी हो खिलाड़ियों के लिए हमेशा कार्बोहाइड्रेट सेवन करने की सलाह दिया जाता है। और बहुत सारे एग्जामिनेशन में एक प्रश्न आता भी है कि कोई भी खिलाड़ी जब सेवन करते हैं तो क्या सेवन करते हैं ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तो आप याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट से अगले टॉपिक जिसका नाम है वसा और प्रोटीन। दोस्तों, वसा क्या है? वसा आपका ऊर्जा बैंक है जो कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी मात्रा में ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। और एक तरफ आपका प्रोटीन है जो आपका मसल बढ़ाता है। इसलिए प्रोटीन को हम लोग शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आपका प्रोटीन का कार्य है जो शरीर का टूटी फूटी जो कोशिकाओं है उसका मरम्मत करता है, यानी कहने का अर्थ है कि कोशिकाओं का पुनः निर्माण करता है कौन? प्रोटीन। इस प्रकार से आप भोजन के अवयव अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में आप लोग जानेंगे वसा और प्रोटीन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको 10 से 12 मिनट में पूरी बात प्रोटीन और वसा से संबंधित जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं में सीटेट्स के अलावा और भी जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जब प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे, मैं सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बस आप हमारी बात को सुनिए और सुनने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए और फिर इसको पढ़िए। आप पूरी तरह से तैनात होकर तैयारी कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भोजन का अवयव वसा। देखिए, वसा को इंग्लिश में कहते हैं फैट। देखिए दोस्तों, बगल में लिख दिया ऊर्जा बैंक, यानी वसा को आप लोग आज से जानेंगे ऊर्जा बैंक के नाम से। यानी आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि ऊर्जा बैंक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? वसा को। दोस्तों, वसा क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक कहने का अर्थ है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन निश्चित रूप से रहेगा और इसके अलावा और अनेक भी तत्व हो सकते हैं, है ना? यानी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि तत्व हो सकते हैं। ये कहने का अर्थ है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके मुख्य रूप से पाए जाते हैं किसमें? वसा में। देखिए, हमने आपको लिखा है कि वसा एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपका एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। दोस्तों, कल की क्लास में आप लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे जिसमें आप पढ़े थे कार्बन और क्या पढ़े थे? जल। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना था? 1 था। कल की क्लास में हमने बताया था कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन और जल। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होता है, लेकिन याद रखिएगा वसा में आपका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। यानी वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात नहीं होता है, लेकिन वसा में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है कम होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि वसा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसके मात्रा कोई स्थिर नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। लेकिन इतना तो है कि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। अगली बात दोस्तों, वसा कार्बोहाइड्रेट से दोगुना ऊर्जा देता है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो वसा जो है उसकी दोगुनी मात्रा में आपका ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा का कार्य ऊर्जा प्रदान करना और वसा का कार्य है आपको कार्बोहाइड्रेट से दोगुना ऊर्जा प्रदान करना। तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। किससे? वसा से। यानी कोई व्यक्ति यदि 1 ग्राम वसा का सेवन करता है तो उससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा, है ना? कब? जब 1 ग्राम वसा का सेवन करेगा तब।
अब दोस्तों देखिए, वसा की अधिकता से शरीर में मोटापा हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि आप ज्यादा मात्रा में वसा का सेवन करेंगे तो आपका शरीर जो है वो क्या होगा, मोटा हो जाएगा। वसा के स्रोत क्या है? दूध है, आपके पनीर है, मक्खन है, घी है, तेल है ना, मांस है, मछली है, बादाम है, अखरोट है, ये सभी आपके वसा के स्रोत हैं। और यदि वसा का उपयोग आप भोजन के रूप में ज्यादा मात्रा में करते हैं तो आपका शरीर जो है वो मोटा हो जाएगा। और शरीर जब मोटा हो जाएगा तो कहने का अर्थ है कि आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। और रक्तचाप जब आपका बढ़ जाएगा तो दिल के दौरा यानी हृदय की बीमारी होने की संभावना भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आइए इन सारी बातों को आप लोग को लिख दिया हूं। दोस्तों हमने क्या बताया कि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगली बात जानिए, वसा का पाचन आपके शरीर में सबसे अंत में होता है। जी बिल्कुल, यदि कहने का अर्थ है कि आप वसा का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करेगा कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपका वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। किसी भी जीव का जो आपका पाचन होता है छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में जो पाचन होता है तो वसा का पाचन जो होता है ना वो शरीर सबसे अंत में करता है ना। इसलिए सबसे अंत में करता है जिसकी अधिकता से शरीर का होता है मोटा हो जाता है। तो एक बात याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन आएगा कि वसा का पाचन हमारे शरीर में सबसे अंत में होता है और अंत में होता है इसका पाचन, इसलिए वसा की अधिकता से शरीर मोटा हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है एवं हृदय संबंधी बीमारी हो जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। देखिए आपसे बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि हृदय संबंधी बीमारी होता है कब? जब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको हृदय संबंधी क्या होता है, बीमारी होता है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कब बढ़ता है? जब वसा की ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा और रक्तचाप बढ़ जाएगा तो आपको हृदय संबंधी क्या होगा, बीमारी हो जाएगा। कब? जब आप ज्यादा मात्रा में वसा के सेवन करेंगे तब। तो देखिए दोस्तों लिख दिया, वसा की अधिकता में शरीर मोटा हो जाएगा और रक्तचाप बढ़ जाएगा और हृदय संबंधी बीमारी हो जाएगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो बढ़ने से हुआ। अब देखिए वसा की यदि कमी भी होगा तो आपके शरीर में रोग हो जाएगा। बढ़ोतरी से भी रोग होता है और कमी से भी रोग होता है। तो वसा की कमी से त्वचा सूखी होने लगता है तथा वजन में कमी एवं शरीर का विकास रुक जाता है। यानी शरीर का हड्डियां जो होता है ना वो ढीला पड़ जाता है। कब? जब आपके शरीर में वसा की कमी होगा तब। यानी वसा की कमी से आपका त्वचा सूख जाएगा, यानी हड्डियां जो है वो आपको बजना प्रारंभ हो जाएगा, त्वचा सूखेगा तो। और वजन में भी कमी होगा और आपका शारीरिक विकास भी क्या होगा, रुक जाएगा। किसकी कमी से? वसा की कमी से। कमी हो गया तो आपको रोग होगा, बढ़ भी गया तो रोग हो गया। यानी इसका अनुपात जो है ना वो हमेशा कहने का अर्थ है आपको ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना तो कम होना चाहिए, बीचों बीच बनाना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। यानी वसा की अधिकता से आपका हृदय की बीमारी होगा और वसा की कमी से आपको कहने का अर्थ है कि हड्डियां जो है वो सूख जाएगा, हड्डियां जो है वो बजने लगेगा, है ना। तो इस प्रकार की बीमारी होगा वसा की कमी से। अब दोस्तों वसा का स्रोत क्या है? मैंने बताया कि वसा का सेवन करने से दूध, मक्खन, तेल, अंडा, मीट, मछली, बादाम, अखरोट, घी ये आपके वसा के स्रोत हैं। और वसा का स्रोत में आपका अधिकांश आता है मक्खन, घी, दूध, ये वसा के मुख्य स्रोत हैं, है ना। तेल, इसमें भी आपका चर्बी निकलता है और चर्बी निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि आप क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो ये थे आपके दोस्तों वसा के स्रोत थे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। देखिए हमने प्रोटीन जैसे ही लिखा उसके बगल में लिख दिया शरीर वर्धक भोजन। यानी प्रोटीन खाइएगा तो आपका शरीर जो है वो आपका विकास होगा और मसल बढ़ेगा, है ना। मसल बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन का सेवन करना पड़ेगा, इसलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब प्रोटीन भी दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, जितने भी हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, ये सारे कार्बनिक यौगिक हैं। और इसमें भी आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एवं क्या पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एवं क्या पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं। अब प्रोटीन का कार्य क्या है दोस्तों?
तो आप याद रखिएगा, प्रोटीन शरीर के वृद्धि एवं विकास में क्या होता है, सहायक होता है। और प्रोटीन शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं का क्या करता है, मरम्मत करता है। और आपके कहने का अर्थ है कि पुनः शरीर के नए कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। निर्माण करने में प्रोटीन क्या होता है, सहायक होता है। अब प्रोटीन से क्या होता है, मसल बढ़ता है ना। ये सारा काम किसका है, प्रोटीन का। अब देखिए प्रोटीन का स्रोत, तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में मशरूम खाइए, उसमें प्रोटीन होता है। सोयाबीन भी प्रोटीन का स्रोत है। दाल, मीट, यकृत, मछली, अंडा, दूध, फलीदार सब्जियां जैसे हरा मटर, चना, सेब में भी प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रोटीन प्राप्त करने के लिए घर में सेवन कर सकते हैं। और अभी छुट्टी का माहौल चल रहा है तो आप लोग घर में खूब खाइए, है ना। कभी सोयाबीन खाइए, दाल खाइए, मीट खाइए, मछली खाइए, ये सारे कुछ खाइए। चलिए अब जानिए, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों सबसे पहली बात समझिए, आपको शरीर को सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद नंबर आएगा वसा का। आज जब वसा से भी ऊर्जा मिलना आपको समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में आपको ऊर्जा कौन देगा, प्रोटीन। और जब 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करेंगे तो आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। यानी प्रोटीन का नंबर सबसे बाद में आएगा, इसलिए इसको कहते हैं शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन जो होता है मुख्य रूप से शरीर को बढ़ाता है, लेकिन जब ऊर्जा नहीं मिलता है शरीर को तो प्रोटीन जो भी है वो आपको पहले कार्बोहाइड्रेट देता है ऊर्जा। तुरंत ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। और कुछ समय बाद कौन देगा ऊर्जा, आपका वसा। और जब ये दोनों ऊर्जा देना बंद कर देगा तो आपको ऊर्जा कौन देगा, प्रोटीन। और 1 ग्राम प्रोटीन से कितने ग्राम, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। अब प्रोटीन आपके शरीर में कहां पाए जाते हैं, तो आपके मांसपेशियां बढ़ाते हैं, आपके त्वचा में भी, आपके नाखून में भी पाए जाते हैं प्रोटीन, और आपके बाल में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। सीटेट्स में प्रश्न पूछ रखा है कि प्रोटीन शरीर के किस किस भाग में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे प्रोटीन आपके शरीर के मांसपेशियां, त्वचा, नाखून एवं बाल इत्यादि में पाए जाते हैं। अगली बात दोस्तों, प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। एक कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है कि प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो याद रखेंगे प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होता है, आप लोग देख ही रहे हैं, मांसपेशियां, त्वचा, नाखून, बाल इत्यादि में प्रोटीन रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो शरीर के प्रत्येक भाग में क्या होता है, मौजूद होता है। अगली बात दोस्तों, मगध क्लासेज आपका आ गया है और हमेशा आपको स्वागत कर रहा है इस लॉकडाउन में। तो आप लोग मगध क्लास के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको आने वाले समय में हमारे पास आपके लिए आर्ट्स का, साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का अनेक मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब। और यदि दोस्तों मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूं तो आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। अब गुरु दक्षिणा के रूप में बस हमारे पढ़ाए गए तथ्य को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कुछ नहीं आपसे मुझे चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं आगे प्रोटीन की कमी से रोग क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर एवं सूखा रोग हो जाता है, और ये रोग अधिकांश बच्चे में होता है। यानी प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोकर एवं सूखा रोग हो जाता है, जिसमें बच्चों का हाथ पांव फूलने लगता है और पेट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी प्रोटीन की यदि बच्चों में कमी हो जाए तो बच्चों को क्वासियोकर नामक एक बीमारी हो जाता है, जिसमें बच्चा का क्या होता है कि सूखा रोग हो जाता है, और बच्चा का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों एक मरामस नामक रोग हो जाता है। अब मरामस नामक रोग में क्या होता है कि मांसपेशियां जो होता है वो क्या होता है, ढीला हो जाता है। यदि मांसपेशियां ढीला होता है तो मरामस रोग होता है, और यदि बच्चे का हाथ पांव फूलने लगा तो उसको कहते हैं क्वासिक्योर रोग। यानी प्रोटीन की कमी से आपके 2 प्रकार के रोग होते हैं। बच्चों में होता है सूखा रोग, जिसको क्वासिक्योर कहते हैं, है ना, और इससे हाथ पांव बच्चों का फूलने लगता है और पेट बाहर आ जाता है। और इसके अलावा एक रोग होता है मरामस। इस रोग में क्या होता है, मांसपेशियां जो होता है वो आपका ढीला हो जाता है। तो एक दोस्तों आपके वसा और प्रोटीन से संबंधित तक आप लोग बस इतना उम्मीद रखिएगा कि यदि आपके एग्जामिनेशन में प्रोटीन और वसा से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपसे एक भी छूटने वाला नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी कंपटीशन। तो आप लोग दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए,
धन्यवाद, आज के लिए इतना ही होगा, फिर मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में। बस आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए किसी भी कार्य को आप धीरे धीरे कीजिए तो पूरा हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए और धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सब चीज पूरा हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।